भाजपा का अगर औकात है तो एनडीए इंडिया से सामना चलता था। भाजपा बोल रही है कि इंडिया नम्मा चेंज कर लीजिए। भाजपा के कहने से हम लोगों के पार्टी चलता है या भाजपा के कहने से हम लोग पार्टी बनाए हैं? जिनको पेट में दर्द होने लगा और इतना दिन से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, उस समय इनको नहीं पता। उपेंद्र कुशवाहा भी पूरा बोल रहे हैं इंडिया, आपके बोले कि बेटा के नाम कलेक्टर रख लेंगे तो कलेक्टर हो जीती बेटा। उपेंद्र कुशवाहा का कहीं जमीन नहीं है, वह जमीन की तलाश कर, चाहे चिराग जी हो चाहे कोई। कुशवाहा जी तो बोल दिए नीतीश जी सठिया गए हैं, बुजुर्ग हो गए, बूढ़ा हो गए हैं। तो कुशवाहा जी कौन 12 साल के हैं? वो भी तो सठिया गए हैं, वो भी तो बूढ़ा हो गए, तो महा सठिया गए हैं। अगर वो सठियाते नहीं तो जो लोग एमएलसी बना दिया। चिराग पासवान का नाम लिए, भाजपा बोले सब दलित वोट अब हमारे साथ आ गए हैं, उनके चाचा हों चिराग हों, जो सब नाराजगी दूर कर ली गई है, अब तो सब इधर है, आप लोगों के पास दलित वोट नहीं है। दलित में एक चिराग पासवान ही है, दलित में रामवृक्ष सदा नहीं है, दलित में और दूसरे समाज के नेता नहीं है। मांझी जी उधरे चल गए, मांझी जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछला बार भी आपने देखा होगा 15 के चुनाव में मांझी जी उधरे चल गए थे, 22 सीट में 1 सीट जीते थे, और ये 47 सीट में चिराग पासवान 2 सीट जीते थे। 0 पर 0 आउट होगा, आज हम आपको कह देते हैं। अखिलेश सिंह तो गुस्सा गए हैं, आपके जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, बोल दिए हैं कि कोई स्वाभिमान से समझौता नहीं लोगों के सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी अखिलेश सिंह के बयान का उतना तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं, वह अपने स्वार्थ में बयान देते हैं। ये इंडिया नाम रखाया है, इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कहा जा रहा है भाजपा नेताओं की तरफ से। बाकी राजद के विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी, आपकी पार्टी जो घटक दल बनाई है उसको इस प्रकार से बोला जा रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और जो लोग इस देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात बोलती है कि इंडिया जो है से दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और उनके नेता से कहना चाहता हूं कि इंडिया जो नाम पड़ा है, इंडिया नाम से ही इन लोगों को पसीना छूट गया है और घबराहट हो गया है कि अब महागठबंधन का इंडिया पर कब्जा हो जाएगा और हम लोग किस मठ और मंदिर जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा, जिसके चलते बीजेपी के लोग और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं। उनका जब महागठबंधन बना था, आज उनका जो नेता है वह बोलता है अकेला मोदी। अरे चारों बगल उनके कितना लोग हैं, कितना गठबंधन है, हम लोग को तो उनसे कम ही लोग का समर्थन है और उतना बड़ा गठबंधन उनका है, तब पर भी उनके लोग बोलते हैं कि अकेले मोदी। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग ही हैं, ये लोग अफवाह फैलाने वाले लोग ही हैं और अफवाह फैलाने का ही काम करते हैं। आज इंडिया गठबंधन बन गया, जिनको पेट में दर्द होने लगा और इतना दिन से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, उस समय इनको नहीं पता चलता था। भाजपा बोल रही है कि इंडिया नम्मा चेंज कर लीजिए। भाजपा के कहने से हम लोगों के पार्टी चलता है या भाजपा के कहने से हम लोग पार्टी बनाए हैं? हम लोगों के पार्टी नीति और सिद्धांत से चलता है और जनता के जो हित के मामला होता है उससे चलता है। इसलिए भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा। भाजपा का अगर औकात है तो एनडीए इंडिया से सामना करे, नो की बात बनावे। अच्छा, ये उपेंद्र कुशवाहा भी पूरा बोल रहे हैं इंडिया, आपके बोले कि बेटा के नाम कलेक्टर रख लेंगे तो कलेक्टर हो जीती बेटा। सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को यह बात समझना चाहिए कि यह बिहार की धरती है और इसी बिहार के धरती से उन्होंने राजनीति शुरू किया था नीतीश कुमार जी के गुरु के आश्रम में जाके, और उनके साथ कई बेर अल्टा पलटी हुआ, वो तो किसी लोग से छुपा हुआ नहीं है। और बिहार के धरती जब जब करवट ली है तब तब देश करवट लिया है, और इस बार बिहार के धरती अंगड़ाई ली है। चाहे उस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे कोई जी हो, इस बार उसको भुगतना पड़ेगा। और बिहार के जनता ठान लिया इस बार इंडिया गठबंधन को सभी सीटों पर। कुशवाहा जी तो बोल दिए नीतीश जी सठिया गए हैं, बुजुर्ग हो गए, बूढ़ा हो गए हैं। तो कुशवाहा जी कौन 12 साल के हैं? वो भी तो सठिया गए हैं, वो भी तो बूढ़ा हो गए हैं। नीतीश जी चलिए बूढ़ा हो गए, आप जानते कुशवाहा जी की उम्र 25 साल है, तब न पूछते, उनका उम्र भी तो 60 पार कर रहा है, वो भी तो महा सठिया गए हैं। अगर वो सठियाते नहीं तो जो लोग एमएलसी बना दिया उस लोग को वो छोड़ के भाग जाते, जो लोग राज्यसभा बना दिया उस लोग को वो छोड़ के भाग जाते, जो लोग मंत्री बना दिया उस लोग को छोड़ के भाग जाते। उपेंद्र कुशवाहा का कहीं जमीन नहीं है, वह जमीन की तलाश कर रहा है और बीजेपी के पिछलग्गू बन के चाहता है किसी तरह लोकसभा पहुंच जाए। इस बार लोकसभा का दरवाजा उपेंद्र कुशवाहा के लिए बंद हो चुका है और आने वाले 24 के समय में उसे दिखा दिया जाएगा। आप चिराग पासवान का नाम लिए, भाजपा बोल
निकले सब दलित वोट अब हमारे साथ आ गए हैं, उनके चाचा हों, चिराग हों, जो सब नाराजगी दूर कर ली गई है, अब तो सब इधर है, आप लोगों के पास दलित वोट नहीं है। दलित में एक चिराग पासवान ही है, दलित में रामवृक्ष सदा नहीं है, दलित में और दूसरे समाज के नेता नहीं है। मांझी जी उधरे चल गए, मांझी जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछला बार भी आपने देखा होगा 15 के चुनाव में मांझी जी उधरे चल गए थे, 22 सीट में 1 सीट जीते थे, और ये 47 सीट में चिराग पासवान 2 सीट जीते थे। वह दिन भूल गए हैं, वह दिन याद कर ले, और इस बार 0 पर 0 आउट होगा, आज हम आपको कह देते हैं। अखिलेश सिंह तो गुस्सा गए हैं, आपके जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, बोल दिए हैं कि कोई स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा आप लोगों से। अखिलेश सिंह क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कांग्रेस का जो कौम है, जो नेता है, वह हम लोगों के सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हैं। और महागठबंधन पर जब भी बात होता है तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को और आदरणीय नेता बिहार में तो अखिलेश सिंह न देखेंगे, बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बात होती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से, बिहार में अखिलेश जी देखेंगे। लेकिन यह अपने स्वार्थ में जो कहेंगे वह हम लोगों के नेता करने के लिए तैयार नहीं है। यह अपने स्वार्थ में आके कुछ से कुछ आना समनाप बयान देते हैं और महागठबंधन पर आरोप लगाते हैं, जो इनका बयान साफ निराधार है, इससे कुछ होने जो नहीं वाला नहीं है। अखिलेश सिंह के बयान का उतना तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं, वह अपने स्वार्थ में बयान देते हैं। तो जो नेता अपने स्वार्थ में बयान दे, उसके बयान को क्या तवज्जो दिया जाएगा। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी से, काफी बेबाक बोल तमाम बातों पर रख दिए हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे थे झकास भारत, धन्यवाद।